So Jai Hind everyone. First of all, many congratulations to all the students who got selected in IB Security Assistant. IB Security Assistant में जिसका सिलेक्शन हुआ उनको ढेर सारी बधाई। ठीक है, आज इंडिपेंडेंस डे भी है, हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है, तो बढ़िया मौका है आज भर भर के पतंग उड़ाना। ठीक है, तो बहुत सारे मैसेजेस आए थे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के, और साथ में डाउट्स भी बहुत सारे राइज हो रहे थे। मैंने देखा ना, कल रात से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर ज्वाइनिंग कब होगी, मेडिकल में सर क्या क्या होता है, सर स्ट्रिक्ट तो नहीं होता, प्रमोशन कैसे होगा सर एज अ सिक्योरिटी असिस्टेंट इन IB, सैलरी एंड पर्क्स क्या क्या मिलेंगी हमें, ट्रेनिंग कैसे रहती है, उसके बाद सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब इसका रोल नंबर आ गया है हमारा PDF में, फिर प्रोबेशन पीरियड कितना रहता है। और एक डाउट जो बहुत सारा आ रहा है ना बच्चों का, सर ACIO की हम एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, और क्या सर ये जॉब हमारे लिए ठीक है, क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेवल 3 बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या हमें ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक बार मैं ना साथ साथ लिख लेता हूँ मुझे क्या क्या बोलना है। एक तो लेवल 3 पे बात करेंगे हम, ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और ट्रेनिंग के ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने को ऐड करनी है। मैंने PPT इसकी नहीं बनाई, मैं पेज ऐड करके आपको बताऊंगा, और प्रोबेशन के बारे में बात करनी है ना। चलो आ जाओ, अब ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर थोड़ी बातें भी करेंगे आपसे। आ जाओ, सबसे पहली चीज़ मेडिकल कैसे होगा, क्योंकि आप सबका सिलेक्शन हो गया, अब आपका मेडिकल ही होना है। उससे पहले सर मेडिकल कब होगा, देखो विद इन 15 to 20 डेज, 20 डेज तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 15 से 16 दिनों के अंदर आपका मेडिकल हो जाएगा। सर कैसे पता चलेगा, आपको मेल आएगा या IB की तरफ से आपको सूचना आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। ठीक है, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा, IB की तरफ से सूचना आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली मेल आता है या कॉल भी आ सकता है कि सर आपका मेडिकल है। कहाँ होता है मेडिकल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। जैसे आपका कोई बड़ा हॉस्पिटल हो आपकी सिटी में, जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली में जो है मोस्ट प्रोबेबली RML में ही होता है, ज़्यादातर RML में होता है। बाकी एम्स है, लेडी हार्डिंग है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ भी हो सकता है, लेकिन जितनी मैंने स्टूडेंट से बात करी है ACIO का तो RML में ही हुआ था। ठीक है, जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है ये कहाँ पर है, ये बंगला साहब के पास जो है। ठीक है, जो गोल पोस्ट ऑफिस है उसके पास जो है वहाँ पर RML, वहाँ पर ये आपका मेडिकल होगा। सर मेडिकल क्या स्ट्रिक्ट रहता है, आओ जानते हैं पहले मेडिकल में होता क्या क्या है। सबसे पहले आई टेस्ट होता है, नॉर्मल विजन टेस्ट करते हैं आपकी। क्या सर इसमें 6/6 चाहिए क्या, नहीं 6/6 नहीं चाहिए, नॉर्मल आपका विजन टेस्ट होता है, कितनी आपकी विजन है। ठीक है, फिर आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड एंड शुगर फास्टिंग होती है, पोस्ट प्रैंडियल टेस्ट होता है, ये इसके जैसा ही होता है, एक बार गूगल कर लेना। ठीक है, फिर ECG आपको पता ही होगा, 2D इको और अल्ट्रासाउंड। ठीक है सर, ये सारे टेस्ट होते हैं आपके, जो आपके मेडिकल में होंगे एज एन सिक्योरिटी असिस्टेंट इन IB। ज्वाइनिंग से पहले आपका पहले मेडिकल होगा, अगर यहाँ क्लियर होगा फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, मैं ज्वाइनिंग कब होगी कैसे होगी सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ये सारे टेस्ट हो गए। सर क्या डिफेंस फोर्सेस जैसा होता है क्या, जैसे डिफेंस फोर्सेस में फ्लैट फुट है सर मेरा, और अपना नॉक नीज है, तो सर क्या मुझे दिक्कत आएगी, नहीं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि गूगल में दे रखा है कि प्रॉब्लम है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कंफर्म करा है करंट ACIO से, जो अभी मोटर ट्रांसपोर्ट में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी कंफर्म करा है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती है अगर आपका फ्लैट फुट है या नॉक नीज है। ठीक है सर, वहां पर कुछ नॉर्मल यही ब्लड टेस्ट होते हैं आपके, मेन जो होता है ब्लड टेस्ट ही होते हैं। क्यों, आपका इंटरनली चेक करना चाहते हैं आपको कि इंटरनली आप कैसे, आपकी बॉडी वर्क करती है, सही है, सलामत है, नहीं है, कोई आपको क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। ठीक है, शुगर हो गया, BP वगैरह चेक होता है, नॉर्मल टेस्ट होता है। समझ आ गया। सर इसमें कुछ फिजिकल पैरामीटर्स भी होंगे क्या, अब फिजिकल पैरामीटर्स जो जो मुझे डाउट आया ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल पैरामीटर्स भी हैं क्या कुछ, सर नहीं, कोई एज, आपका वेट, आपकी हाइट, ठीक है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। 19 साल का हमारी स्टूडेंट 19 साल की भी सिलेक्ट हुई है, और 27 साल का बच्चा भी सिलेक्ट हुआ है, 28 का भी सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर ECM में जाएंगे तो हमारे जो सबसे ज्यादा उनकी एज थी वो 37 थी, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है भाई, 27, 28, 37 सिलेक्शन हुए हैं बच्चों के। ठीक है, इतना समझ आ गया। पहले मेडिकल डिटेल्स के बारे में जो बात करी मैंने, आई टेस्ट, यूरिन, ब्लड एंड शुगर फास्टिंग, पोस्ट प्रैंडियल, फिर अपना ECG, 2D और अल्ट्रासाउंड। स्ट्रिक्ट नहीं होता, नॉर्मल मेडिकल होता है। मेडिकल का आपको परफॉर्मा मिलता है, जो आपने करा है वहां पर परफॉर्मा मिलता है। फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ, वो ज्वाइनिंग लेटर के साथ अपनी SIB में लेकर जाना होता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसी वक्त। ठीक है, समझ आ गया। सर मेडिकल डिटेल्स, जब मेडिकल हो गया, मेडिकल के कितने बाद ज्वाइनिंग होती है आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। आ जाओ, अब बात करते हैं हम प्रमोशन की। जैसे आप सिलेक्ट हो ही चुके हो आप सिलेक्ट, ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट में। अब एक डाउट रहता है सर प्रमोशन कैसे होगी और कितने टाइम में होती है। देखिए अभी आप हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट, कहीं कहीं लिखा होता है सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, लेकिन कुछ स्टूडेंट से बात करी थी तो उन्होंने कहा था सर सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, ऐसा हमने सुना नहीं है, तो इसका मैं कंफर्म नहीं हूं।
अगर ये नहीं होता सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, तो इसके ऊपर होता है JIO 2, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है 2, इसकी पोस्ट भी आती है। फिर होता है हमारा JIO 1, ठीक है। पहले आप सिक्योरिटी असिस्टेंट, हम सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट लेके चलते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट, फिर सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, मतलब आप अपने पद में ही थोड़ा बहुत आपको प्रमोशन मिल रही है वर्क में, ठीक है। फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2, फिर JIO 1, फिर आता है हमारा ACIO 2 जिसकी वैकेंसीज आती है, फिर आता है हमारा ACIO 1, फिर आता है हमारा DCIO, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है यार बहुत आराम सा है, अगर आपको ACIO 2 बनना है ना, आपको पता है कितना साल लगेगा? तकरीबन 11 से 12 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल कर दिया ड्यूटी में, या आपने बहुत ही बढ़िया कोई ऑपरेशन में, कोवर्ट ऑपरेशन में बहुत तगड़ा कर दिया, तो ये 11 से 12 साल थोड़ा सा कम हो सकता है, 8 से 9 भी हो सकते हैं। लेकिन एवरेज अगर लेके जाए 10 साल आपको लगते हैं टू बिकम एन ACIO, ठीक है। सबसे पहली बात, मैंने प्रमोशन की बात कर रही है आपको। अब सर क्या ACIO है, हमें एक डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा, या हम अपना जो नॉर्मल ACIO की नोटिफिकेशन जो आती है वो एग्जाम भी भर सकते हैं क्या? अब ध्यान से सुनना, काम की बात कर रहा हूं। अगर आप ACIO की नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज, सबसे पहला फायदा क्या है आपको एज रिलैक्सेशन मिल गई। अगर आप जनरल से भी है ना, तब भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल चुकी है। अप टू 40 ईयर्स आप ACIO का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें कैच होता है कि 3 साल की पहले आपको सर्विस देनी पड़ेगी IB में। 3 साल की सर्विस हो चुकी है IB में, तो आप ACIO की नोटिफिकेशन भर सकते हैं, ठीक है, पेपर दे सकते हैं। अगर आपको पेपर नहीं देना, ऐसे अलग से Tier 1 प्लस Tier 2 प्लस Tier 3 में नहीं जाना है, फिर से इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी है, तो सर आपको 10 से 12 साल लगेंगे अप्रोक्सीमेटली। क्या इतना लगते, 10 साल तो लगते ही लगते हैं टू बिकम एन ACIO। फिर आपको डिपार्टमेंट के थ्रू, आप प्रमोशंस के थ्रू जाएंगे। एक ये तरीका होता है, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, अगर आपको लगता है नहीं यार मैं ACIO आराम से क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो अभी से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी देखो, ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहना। कैसे करनी है, कहां से करनी है, वो मुझ पे छोड़ दो, अपने बड़े भाई पे छोड़ दो, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। 3 साल का आपको पीरियड रखना होता है, ठीक है। आपको ज्वाइनिंग हो गई, 3 साल आपको सर्विस में देना पड़ेगा, देन यू कैन फिल द ACIO नोटिफिकेशन। उसमें फिर Tier 1 Tier 2 Tier 3 बिल्कुल स्क्रैच से आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, 3 साल तैयारी करके, या तो पढ़ाई करके बढ़िया तरीके से पेपर कर लो, उसी साल क्लियर कर सकते हो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जो करंटली वर्किंग है ना, उनको दिया जाता है, क्या कहते हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। नहीं तो आपको है कि भाई अपनी SIB में काम करना लॉन्ग टर्म के लिए, ऑल इंडिया नहीं चाहिए अभी मुझे, तो तसल्ली से आप प्रमोशन के थ्रू भी जा सकते हैं। समझ आ गया? प्रमोशन समझ आ गया आपको? क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो सर अभी ACIO का एग्जाम नहीं दे सकते क्या हम? नहीं, जब तक 3 साल की सर्विस आप कंप्लीट नहीं कर सकते, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, तो आप ACIO का एग्जाम नहीं दे सकते। और एक और चीज सुन लो, ठीक है, यही बता दूं, आगे बताऊं? चलो बता देता हूं। सिक्योरिटी असिस्टेंट अगर आपने ज्वाइन कर लिया ना, चलो प्रोबेशन की बात आगे करते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हम पर्क्स पे, फिर सैलरी पे भी आएंगे। पर्क्स बहुत ही बढ़िया है, ये जो आपको दिख रही है गूगल पे आपको दिख गई होंगी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पर्क्स हैं, जो कहीं नहीं है, ठीक है, जो थोड़ी सी कोवर्ट होती है, थोड़ी छुपी होती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस एक्स्ट्रा 20% मिलता है बेसिक पे। बेसिक पे हमारा कितना होता है? जो 21,700 बेसिक पे है, या आपका जो इन हैंड बेसिक पे आता है, ठीक है, 21,700 मान लो, चलो 21,700 पे आपको 120%, मतलब अगर हम इसका निकाले तो 217 इंटू 120 कर लेना, इतना आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। अगर मैं आपको बता ही दूं, रुको, 2 7 14, 2 1 2 3, 2 2 4, ठीक है, 7 1 2, ये लगभग हो गया 0 7 4 11 5 6,510 रुपए अप्रॉक्स आपको, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मिलता है सिक्योरिटी अलाउंस, जो खाली IB की जॉब्स में होता है 20%, ठीक है भाई। ये नॉन गेजेटेड पोस्ट में होता है, नॉन गेजेटेड जो होती है, ठीक है, समझ गए? नॉन गेजेटेड का मतलब क्लरिकल वाली जॉब्स में आपको इतना नहीं मिलता मेरे हिसाब से, शायद मिलता हूं, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जितना जाना है मैंने स्टूडेंट से, जो फील्ड जॉब होती है नॉन गेजेटेड होती है, उसमें एक्स्ट्रा 20% आपको अलाउंस मिलता है। मेरे हिसाब से गेजेटेड में ही मिलता है, लेकिन मैं उसके हिसाब से मैं कंफर्म नहीं हूं। जो मैं एक्स्ट्रा पर्क्स बताने वाला हूं वो तो नॉन गेजेटेड को ही मिलेंगे, इसके अलावा बाकी DA नॉर्मल जो गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, DA होता है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, वेरीज बाय सिटी कैटेगरी X Y और Z। अब 3 सिटी होती है, X सिटी, Y सिटी या Z सिटी। ये ग्रेड 1 की होती है, ये ग्रेड 2 सिटी होती है, ग्रेड 3 सिटी होती है। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जो X सिटी होती है ना, ये होती है मेट्रो सिटीज, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं। ये Y हो गया जो थोड़ी छोटी सिटीज है, और ये ग्रेड 3 का होगी, ये नॉन मेट्रो होती है, और ये भी नॉन मेट्रो होती है, लेकिन और थोड़ी नीचे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की कुछ सिटीज ले सकते हो, या फिर विजयवाड़ा, या कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, वो आप देख सकते हो, गूगल कर सकते हो, जो अपना ग्रुप Z में आती है जो, ठीक है। ये आपको बता दें 3 सिटी होती है, मेट्रो और नॉन मेट्रो होती है 2। X होती है सबसे बढ़िया, दिल्ली वगैरह होगी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फिर Y है, फिर Z है।
हाउस रेंट अलाउंस वेरी करता है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में अगर आप रहोगे तो दिल्ली में आपकी जो खर्चा है वो आपका ज्यादा है, सिटी में रह रहे हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, और वहीं आप किसी छोटे ज्यादा शहरी इलाके में नहीं हो, थोड़े गांव जैसे इलाके में हो मान लो, तो वहां पर आपका खर्चा ऑब्वियसली कम है। यहाँ पर आप रहोगे तो 10,000 में मान लो किराया है, यहाँ रहोगे तो 2-3 हजार रुपये किराया है, तो उस हिसाब से ही आपको किराया मिलता है, बाय द गवर्नमेंट ही सेट किया जाता है। ठीक है, कहोगे तो इसको डिटेल में ही मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ठीक है, डीए ऑन ट्रांसपोर्ट जो होता है, हॉलीडे कंपनसेशन मिलती है। इसका मतलब क्या होता है, कैश पे फॉर वर्किंग ऑन हॉलीडेज अप टू अ लिमिट ऑफ 30 डेज। मतलब इसको आप कह सकते हो, कभी कभी कभार लोग कहते हैं 13 महीने की सैलरी मिलती है, वही चीज है ये। 30 डेज की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, छुट्टी पे भी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, छुट्टी पे ही पैसा मिलेगा, मतलब 13 मंथ्स की सैलरी मिलेगी, जैसे आपको पुलिस या दूसरी जॉब में मिलता है। ठीक है, 12 महीने काम करो, 13 महीने की पैसा पाओ। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पैसे मिल गए आपको, जितने भी इन हैंड आते हैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट्स जो होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, नेशनल पेंशन आती है आपकी, आपको पता ही होगा, लीव ट्रैवल कंसेशन होता है, और इसके अलावा क्या क्या पर्क्स होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। इतना तो आपको पहले ही पता होगा, लोगों ने वीडियोस बनाई होगी, जो मैं बताने वाला हूँ ये किसी ने नहीं बताया होगा। आ जाओ सबसे पहले, चले भाई आ जाओ, चलें चलें चलें। सबसे पहले आपको मिलता है एक हार्डशिप अलाउंस। हार्डशिप अलाउंस क्या मिलता है, देखिए ये एसीआईओ, यार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई, ठीक है, एसीआईओ में कंफर्म मिलता है। सिक्योरिटी असिस्टेंट में इतना मैं कंफर्म नहीं कह सकता, कुछ बच्चों ने कहा है हाँ, कुछ बच्चों ने कहा है ना, लेकिन मेरे हिसाब से आईबी की हर पोस्ट पे मिलता है। क्या क्या है देखो, सबसे पहले हार्डशिप अलाउंस है, ये सबको नहीं मिलता। हार्डशिप अलाउंस किसको मिलता है, जो नॉर्थ ईस्ट में जिनकी पोस्टिंग है, ठीक है, जेएनके में जिसकी पोस्टिंग है, ठीक है, या फिर नक्सल एरियाज में या टेररिस्ट प्रभावित एरियाज में जिनकी पोस्टिंग है, उनको मिलता है हार्डशिप अलाउंस एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं कुछ, उनको ज्यादा नहीं होता लेकिन मिलता है एक्स्ट्रा पैसे, चाहे 10 रुपए भी एक्स्ट्रा मिले लेकिन मिलेंगे आपको, लेकिन 10 नहीं, हजारों में मिलते हैं, टेंशन मत लो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। हार्डशिप अलाउंस मिलता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, जेएनके या नक्सल एरियाज या टेररिस्ट जो प्रॉन एरियाज होते हैं, टेररिस्ट प्रॉन एरियाज होते हैं, वहां पर आपको मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपको मिलता है एससीए, दैट इज स्पेशल कंपेंसेटरी स्पेलिंग देख लेना यार थोड़ा, अलाउंसेस। इसका मतलब क्या होता है, आपकी पोस्टिंग में होता है स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है, कंपेंसेशन मिलता है, आपकी पोस्टिंग पर डिपेंड करता है किस स्टेट में है, कहां पर है, कहां नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको आरए मिलता है, ये भी डिपेंड करता है, राशन अलाउंस जो होता है, एक मिनट, राशन अलाउंस जो होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबको नहीं मिलता है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, एलटीसी मैंने बता दिया, लीव ट्रेवल कंसेशन, 13 मंथ सैलरी जो है मैंने बता दिया, 13 महीने की आपको सैलरी मिलती है, सबको मिलती है 13 महीने की सैलरी। इसके अलावा जो पर्क्स हैं, ठीक है, फिर आपको एयरलाइन से भी थोड़ा कंसेशन मिलता है, आपको ट्रैवल जो ट्रेन वगैरह है उस पर भी कंसेशन मिलता है, ज्यादातर जम्मू जेएन के जो एरियाज होते हैं वहां पर तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, फिर ट्रांसफर अगर आपका होता है, अगर आप ऑल इंडिया जॉब लगते हो, ट्रांसफर अलाउंस भी मिलता है एक्स्ट्रा आपको। ठीक है, फिर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, कैंटीन फैसिलिटीज भी मिलती है। ठीक है, सेंट्रल पुलिस कैंटीन जो होती है ना, सेंट्रल पुलिस कैंटीन जो होती है, वहां पर आपको सब्सिडाइज रेट पे सारा सामान मिलेगा। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का साबुन है, ठीक है, वो 7-8 रुपए या 5 रुपए का मिल जाएगा। मान लो सबसे ज्यादा डिस्काउंट होता है वो लिकर पे। ठीक है, मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर 40-50% डिस्काउंट मिल जाता है। जो लोग कहते हैं ना आजकल की लिकर की वजह से लोग जा रहे हैं, कुछ मोटी बुद्धि के लोग होते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया जो मेरे को था कि लिकर में ही मिलता है, और हर चीज पे सब्सिडाइज रेट मिलते हैं बाय द गवर्नमेंट, आपको डिस्काउंट मिलता है हर चीज पे, ज्यादा इसका वो नहीं होता वैसे, लेकिन चलो ठीक है, घर बाहर का सामान आता है। बाकी फेस्टिवल पे हाउस ट्रांसपोर्ट एडवांसेस क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो फेस्टिवल्स पे आपको क्या होता है, मान लो आपको कुछ सामान खरीदना है, मान लीजिए आपको कुछ सामान खरीदना है, गाड़ी वाड़ी खरीदनी है, तो आपको आईबी लोन भी देता है। ये वैसे ज्यादा ये बताने वाली चीज मेरे को बतानी चाहिए नहीं थी वैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा ये किसी ने मुझे बताई थी जो एसीआईओ थे। ठीक है, बाकी सिक्योरिटी नहीं मिलता होगा फेस्टिवल वगैरह में, आईबी की तरफ से लोन वगैरह या आपको कुछ चाहिए फेस्टिवल वगैरह पे, तो आपको वो मिलता है कम, या तो 0 इंटरेस्ट रेट पे या कब बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, इतना समझ आ गया। आ जाओ, मान लो आप एसीआईओ लग जाते हो, ठीक है, अपर पोस्ट में लाते हो, फिर तो आपका वो होता है सैलरी जो आपको मिलेगी, उसके अलावा उसमें क्या क्या ऐड होगा, कुक या मेड की सैलरी, इसमें से एक कुक या मेड की सैलरी भी उसमें ऐड होगी। ठीक है, उसके बाद पेट्रोल का भी एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं आपको। ठीक है, कंसेशन होते हैं, उनके सैंक्शन होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, ग्रुप जेड के बराबर ही होते हैं। ठीक है, फिर न्यूज़पेपर वगैरह मिलते हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मिलती है, और अपना टीवी के सब्सक्रिप्शन वगैरह ही मिलते हैं, वो नॉर्मल जो होते हैं पर्क्स होते हैं, पैसे होते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारा आपको जो पर्क्स है जो कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, जितने भी आपको बोलते हैं ना वी आर आई बी सेलेक्टेड, वो भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें बहुत कम लोगों को पता होती है। इतना समझ आ गया आपको? ठीक है,
आगे चलें, आ जाओ थोड़ा आगे चलते हैं, पर्क से हट के अब सैलरी की बात करते हैं। सैलरी जो होती है वो लेवल 3 की होती है। अब बच्चे ना बड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। क्यों फील कर रहे हैं मैं आपको थोड़ा बताया, तो मुझे बच्चों का मैसेज भी आया था, सर वी आर फीलिंग डीमोटिवेटेड। मैंने कहा क्यों भाई, कल तो आप मोटिवेटेड थे, बड़ा मजा आ रहा था। सर जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए उन्होंने डाल दिया कि सर लेवल 3 है, क्या ही उखाड़ ले तुमने जिंदगी में। यार देखो, अगर किसी और का सिलेक्शन होता ना तो वो भी भर भर के डालता है आई एम सिलेक्टेड। अभी नहीं हुई सिलेक्टेड, मैं मान सकता हूँ, आप जा बुरा मत मानो, उनकी भी व्यथा समझो भाई, उन्होंने ही मेहनत करी, सिलेक्ट नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना। मैंने आपको सैलरी पर्क्स बता दी भाई, बढ़िया बढ़िया, क्यों परेशान हो रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लग गई भाई आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लग गई आपकी, एसआईबी आपकी स्टेट के अंदर ही लग गई, क्या पता आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपकी लग जाए पोस्टिंग। क्या चाहिए आपको भाई, मौज करो। ठीक है, 7 सीपीसी में आता है ये। बेसिक पे रेंज जो रहती है 21,700 से 69,100 रहती है। जब 8th पे कमीशन आएगा तो भाई फिर तो मौज ही मौज हो जाएगी। ठीक है, ये 69 जो है वो 80 तक पहुंच सकता है और ये भी बढ़ जाएगा। तो इन हैंड सैलरी सर हमारी कितनी आएगी, इन हैंड सैलरी अगर मैं लेके चलूं, अभी लेके चलूं, तो 40 से लेके 45 47 प्रमोशन होते रहते, थोड़ा वर्क होता रहता, तो ये सैलरी इंक्रीज हो जाती है, 50 प्लस हो जाती है। मतलब 2-3 साल में, आप 2 साल में आपकी 50 के ऊपर हो जाएगी। अभी 40 45 47 आपको सैलरी मिलेगी। वही अगेन ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, ग्रुप जेड पे डिपेंड करता है, क्योंकि HRA DA वगैरह डिपेंड करता है सिटी टू सिटी। ठीक है, अगर आप बिल्कुल नीचे 40 के आसपास दिल्ली वगैरह में काम करते हो, 45 से 47, इट में वेरी, मतलब 40 से 50 के अंदर ही मिलती है, 50 से नीचे ही मिलती है आपको, 40 से ऊपर 50 से नीचे। समझ आ गया, ये इन हैंड सैलरी आएगी। और क्या चाहिए, आपने इतनी मेहनत करी यार, ये बहुत है, बहुत, तो मतलब बहुत अच्छी सैलरी है यार इस हिसाब से। एक एक तरह से आप कांस्टेबल जैसे सैलरी मिलती है ना पूरी, उस हिसाब से ही आपकी जॉब है, बिल्कुल बढ़िया वाली। ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं सैलरी के अलावा। सर ज्वाइनिंग कब तक होगी, ज्वाइनिंग की अगर हम बात करें, जैसे आज 15 अगस्त है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे है, आप मायने में इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ठीक है, आप आज़ाद हो चुके हैं पढ़ाई से, इससे आज़ाद तो नहीं है, पढ़ाई तो आप करोगे ही, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होंगे, कैसे होंगे मैं बता दूंगा आपको। 15 अगस्त है आज, तकरीबन तकरीबन लेके चलो सितंबर के मिड में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सितंबर मिड, 15 तारीख लेके चलो सितंबर की, यहां तक आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, बाकी फिर सर ट्रेनिंग का कैसे रहता है भाई, पहले आपकी ज्वाइनिंग होती है, आप जाओगे नॉर्मल अपने हेडक्वार्टर, जैसे दिल्ली में काम कर रहे हो, दिल्ली हेडक्वार्टर में आप जाओगे, वहां बैठोगे, काम करोगे, आपको काम असाइन किया जाएगा, काम बोला जाएगा। ज्वाइनिंग आप लेके चलो 10 से 15 दिनों बाद, टाइम लगता है उसमें, क्योंकि बैच जाते हैं, बैच वाइज ज्वाइनिंग, बैच वाइज आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अगर ज्वाइनिंग बोल दिया सॉरी, बैच वाइज ट्रेनिंग होती है, बैच के बैच जाते हैं, ट्रेनिंग उनकी होती है, आपकी एसआईबी में ही होती है ट्रेनिंग मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन क्या पता कहीं और भी आपको लेके जाए, पूरे इंडिया में कहीं भी लेके जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो उन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वैसे जितना मैंने सुना है एसआईबी के अंदर ही आपकी ट्रेनिंग होगी, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स बने होते हैं आईबी के। समझ आ गया आपको, ज्वाइनिंग बता दी मैंने, सितंबर मिड तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मोड ट्रांसपोर्ट में भी इतना ही टाइम लगा था, 30 डेज ही लगे थे। अगर लेट भी हुआ ना तब भी सितंबर के अंदर ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, सितंबर मिड या लास्ट वीक तक तो ज्वाइनिंग कंफर्म हो ही जाएगी आपकी। समझ आ गया सर, अब थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं आपके काम की बातें। प्रोबेशन पीरियड कितना रहता है, बॉन्ड का क्या सीन रहता है सर, 3 साल का प्रोबेशन पीरियड है। अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी 3 साल आपको सर्विस में रहना ही पड़ेगा, 3 साल सर्विस में रहना ही पड़ेगा, सोच समझ के ज्वाइन करना। अगर आपका सच में ये था कि हाँ यार मुझे आईबी देश के लिए काम करना है, तभी ज्वाइन होना। अगर सीजीएल या कोई और पोस्ट है 3 साल के अंदर आप नहीं कर सकते, छोड़ोगे, फिर आपको 2 से 3 लाख, आई थिंक, मैं कंफर्म एग्जैक्ट डेटा नहीं बता पा रहा, लेकिन हाँ 2 से 3 लाख रुपए आपको जमा करने होते हैं। ठीक है, 2 से 3 लाख के अंदर आपको जमा करने होते हैं अगर आप 3 साल के अंदर आप अपनी जॉब रिजाइन करते हो तो। ठीक है, ट्रांसफर का सीन भी रहता है बॉन्ड का। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं लूंगा, फिर ही बताऊंगा, क्योंकि मेरे को ऑनेस्टली उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, मैं गलत नहीं बताना चाहता आपको, इतना है 3 साल को आपको, इतना मुझे बताया, 3 साल आपको वर्क करना पड़ेगा। बीच में छोड़ते हो 2 से 3 लाख रुपए आपको उनको देने होते हैं। ट्रांसफर हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में बॉन्ड, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में ही लगते हो तो, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं इसको कंफर्म करके आपको बताऊंगा। ठीक है, जो हो गया हमारा प्रोबेशन के बारे में बात करी। ठीक है, अब आगे सुन लो थोड़ी बातें। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेनिंग के बारे में बात कर लिया हमने, लेवल 3 के बारे में बात कर ली, तो ज्यादातर बातें जो है हमारी हो चुकी हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट जरूर करना। देखिए मैं आपको थोड़ी सी बातें कर रहा हूं आपके काम की, अब तो सिलेक्शन हो गया, अब तो कुछ देखना ही नहीं है, बस ये वीडियो तसल्ली से देख लो। ठीक है, अब सुनो सर, हमारा तो हमें एसीआईओ भी देना था सर, क्या करें, अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ो ना, आप मत पढ़ो 10-10 घंटे, आप मत पढ़ो 10 घंटे, मैं कह रहा हूं आप 1 से 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो, दिन के 2 घंटे पढ़ लो, क्योंकि जैसे जॉब भी कर रहे हो 2 घंटे पढ़ लो। कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, यू आर नाउ
इंडिपेंडेंट, आप पैसे कमा सकते हैं, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो। बैच आ रहा है अभी हमारा, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है उनको पता है क्या कैसे पढ़ाते हैं हम, कैसे नहीं पढ़ाते हैं, उनको सब पता है, ठीक है। बैच आएगा अभी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का, ठीक है। खाली ACIO को टारगेट नहीं कर रहे हम, सिक्योरिटी असिस्टेंट, MTS, मोटर ट्रांसपोर्ट, ACIO टेक, जिनका भी जनरल पेपर होता है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश का, IB का, सबके एग्जाम्स का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे हम सारा जो है बैच हमने रेडी कर रहे हैं। अभी नहीं हुआ है, बुक के ऊपर भी काम चल रहा है और एप्लीकेशन के ऊपर भी काम चल रहा है। धीरे धीरे सारे काम होंगे, अभी एकदम से नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे। सितंबर में आपको बैच देखने को मिल जाएगा। तो आप सबसे विनती है कि प्लीज बैच को जरूर ज्वाइन करना। रिकॉर्डेड बैच होगा, देखो फायदा क्या है, रिकॉर्डेड बैच होगा, लाइव बैच नहीं होगा, क्योंकि अभी ACIO की वैकेंसीज आने वाली है 2026 में, ठीक है। और कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि 2026 में वैकेंसीज आएंगी, अभी ज्वाइन नहीं करता, ये गलती मत करना, ज्वाइन आप जरूर करो भाई। 3 साल बाद पेपर दे देना, कोई बात नहीं, थोड़ा एक्सपीरियंस तो लो। अभी ये मौका मिला है, बाद में मिले ना मिले भाई, मैं बता रहा हूं आपको, अभी मौका मिला है, ज्वाइन जरूर करना, गलती मत करना, ठीक है, कि ACIO ही देंगे, नहीं, ठीक है। ये मैंने बता दिया, बैच का बता दिया, बुक बता दिया, एप्लीकेशन बता दिया, 3 साल का टाइम है। और एक और चीज बता दूं, ट्रेनिंग में अगर आपको एक चीज बताऊं ना, ट्रेनिंग के अंदर जाके भी आपका एक एग्जाम होगा। जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद भी एक एग्जाम होता है, उस हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलती है, उस हिसाब से आपको वर्क असाइन किया जाता है, उस हिसाब से आपकी प्रमोशन डिसाइड होती है इन फ्यूचर, ठीक है। प्रमोशन डिसाइड होती है, टेंशन मत लेना, वो भी बता दूंगा कैसे क्या होता है। ट्रेनिंग की मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, ठीक है। कहोगे तो मैं ढंग से बढ़िया से फिर से बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं इस अंतराल में। शुरू में बनाई थी वो वीडियोस, बहुत सारी चीजें नहीं सीखी हैं, तो कहोगे तो नहीं बना दूंगा। कोई डाउट होगा कमेंट में बता देना, ये मैंने सब कुछ बता दिया है भाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। जय हिंद सबको, जय हिंद भाई। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जितने भी बच्चे IB में सिलेक्ट हुए हैं, अपने देश के लिए बढ़िया तरीके से मेहनत करना और ईमानदारी से काम करना है हम सबको, ठीक है। अपने देश मतलब फोकस यही रहना चाहिए कि तिरंगा बस हमारा लहरता रहे हमारी जिंदगी में, ठीक है भाई। हमारा देश सबसे महान रहे, ऊंचा रहे। अब थोड़ी कुछ बात हमारी रह गई है क्या, ये मैंने बात कर ली, बैच की बात कर ली, ये हो गया, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है, ये हो गया। हाँ, सिलेक्शंस वगैरह की मैं पोस्ट डाल दूंगा, ठीक है। और एक चीज सुन लो, जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, जो हमारे बैच से थे, प्लीज कमेंट करके थोड़े यहाँ पर लिख देना, जिससे और बच्चों को थोड़ा इंकरेजमेंट मिले, ठीक है। हमने आपके लिए पूरी मेहनत करी, अब थोड़ी आपका भी फर्ज बनता है कि हमें भी आप थोड़ा प्रमोशन हमारी करवाएं, ठीक है। हर बंदा चाहता है, और ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ से ही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, हर जगह से हुए, क्योंकि 4 से 5 टीचर ही तो पढ़ा रहे थे यार, वो हर जगह बच्चे फैले हुए थे, हर बच्चों से सिलेक्शन हुए हैं, हर टीचर से सिलेक्शन हुए हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो फिर से बहुत बहुत बधाई आपको, ठीक है। बढ़िया से मेहनत करिए और देश का नाम और रोशन करिए, और ईमानदारी से मेहनत करिएगा, ईमानदारी से IB में काम करिएगा, ठीक है। चलो बस इतना ही। कमेंट में अच्छी कोई फीडबैक हो, ठीक है, अच्छा हो, बुरा हो, क्रिटिसिज्म हो, सब आप लिख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे की डिटेल्स आपको सारी देखे जैसे भाई गॉट सिलेक्टेड इन IB, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, अभी मैसेज आया आपके सामने, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सारी डिटेल्स इंटरनल सारी जितनी भी है मिल जाएंगी आपको। वीडियो को शेयर कर दो हर स्टूडेंट के साथ जो बच्चा इस बार सिलेक्ट हुआ है, और वीडियो जरूर लाइक करना, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।